हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। वीडियो आपको वन बाय वन मिल रहे हैं, बोलिए हाँ। क्वांटिटी क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ये भी बोलिए हाँ। आपको समझ में आ रहा है, आशा करता हूं आप बोलेंगे हाँ। आज हम लोग जो क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं वो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। आपको बाकायदा 0 से लेके 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या हो सकती है टेबल प्रोवाइड किया गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया गया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया गया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है यह बताया गया। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए गए, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा बताया गया। एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के बारे में आपसे चर्चा किया गया। उस पर आपसे आपको क्वेश्चन बताए गए। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो जब बातें खत्म नहीं हुई इसका मतलब अभी बातें बची हैं। तो जो बातें बची हैं वो कौन कौन सी बातें बची हैं, तभी हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है। वीडियो की संख्या बढ़ रही है एक चैप्टर को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी क्वांटिटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई बात है कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कह सकते हैं। आपको यह समझ में आ चुका होगा कि सर का मेन मोटो क्या है। तो जो सर का मेन मोटो है दोस्तों वह है दैट इज आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप वर्तमान में, आप भविष्य में कंफर्टनेस फील करें तो हम यह समझेंगे कि हाँ हमने आपके लिए कुछ कर पाया, हम आपके लिए कुछ कर पाए, ठीक है, हमने आपके लिए कुछ किया। ओके, तो देखिए अब बोर्ड पे क्वेश्चन है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। मेरे ट्रिगोनोमेट्री वीडियोस को पूरा एक बार देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि क्लास 11th में जाओगे, चाहे 12th में जाओगे, चाहे तुम बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ोगे, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक की चर्चा होगी तो हालांकि इस लेवल से ऊंचे लेवल की बात होगी, लेकिन ऊंचे लेवल पे भी बेस की आवश्यकता पड़ती है और आपका बेस डगमगाने वाला नहीं है। इसका मतलब बेस यहीं से आपका 10th एज वेल एज आगे के लिए आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्लीज सी माई ऑल वीडियो फुल्ली, आपको पूरा देखना है। आधा अधूरा वाला काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। ओके, पूरा अधजल गगरी छलकर ज्ञान नहीं बनना है, ठीक है। चीजों को बड़े बारीकी से फुल्ली समझने का प्रयास करना है। आपके सामने क्वेश्चन है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आए, प्रूव दैट, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, प्रूफ दैट, तो आप क्या करिएगा कि भाई ठीक है हमने लिख दिया सॉल्यूशन और हम लिखेंगे दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया? इक्वल के इधर वाला पार्ट। तो हम लिख लेते हैं दैट इज अ साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हमको राइट हैंड साइड मिल जाता है, इट मींस दैट की प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो साइन थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको उतार दिया, इनको और इनको साथ में। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का ऊपर में जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का जब आप ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस दैट इज 2 कॉस थीटा और अपान साइन थीटा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका हो गया, एंड दैट इज, ये अभी आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका 2 कोसेक थीटा आ गया, इट मींस दैट कि आपका प्रूफ हो गया। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? सब जानते हैं 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो ऊपर लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा एंड अपान साइन थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा।
दोस्तों आपको यह भी पता है कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा में 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, और अपान में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और आप एक चीज देख रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों बचा क्या आपके पास बचा 2 अपान साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा। और जैसा कि आपको जानकारी है सिंस 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो 2 कोसेक थीटा ये आपका देखिए राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ अविनाश सर है। उसके बाद आपको यह जानकारी है कि सर आपके लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है। आपको यह भी जानकारी है कि सर आपके लिए बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को डिस्कस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर आपके लिए, आपके कंफर्टनेस के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ अविनाश सर हैं। उसके बाद अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज अ cos a upon 1 plus sin a एंड 1 plus sin a upon cos is equal to 2 sec a। तो यहां पर भी प्रूफ करना है। आज हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं भैया एक बार। लेफ्ट हैंड साइड जब आप ले लेंगे तो एक बार क्वेश्चन को लिख लिया करिए। तो cos a upon 1 plus sin a, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस 1 plus sin a अपॉन क्या हो गया cos a हो गया। हम क्या करते हैं cos a 1 plus sin a का एलसीएम लेंगे, तो उसी को उतार दीजिए cos a, और ये क्या हो गया 1 plus sin a, cos a 1 plus sin a से 1 plus sin a कट गया, cos a बचा, cos a का ऊपर में करेंगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर a, चलिए प्लस cos a से cos a कट गया, ऊपर बचा मतलब बचा 1 plus sin a, 1 plus sin a का 1 plus sin a में करेंगे तो कितना आएगा 1 plus sin a का होल स्क्वायर, ये आपने पाया। उसके बाद बात करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a एंड प्लस 2 साइन a एंड अपान cos a 1 प्लस साइन a, तो आप लिख दीजिए cos a और 1 प्लस साइन a। cos स्क्वायर a में साइन स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, तो ऊपर कितना मिल गया दोस्तों 2 प्लस 2 साइन a, और नीचे कितना मिल गया दोस्तों cos a 1 प्लस साइन a। अब क्या होगी दोस्तों बात, 2 प्लस 2 साइन a में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपान क्या हो जाएगा cos a 1 प्लस साइन a, ये हो गया कैंसिल। 2 अपान cos a है तो क्या लिखेंगे 2 अपान cos a को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान cos a, तो ये हो जाएगा 2 अपान 2 इंटू 1 अपान cos a को क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos a इज इक्वल टू होता है sec a, ये आप पढ़े हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sec a। ये आपका क्या हो गया दैट इज अ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हो गया, इसका मतलब दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस दैट दिस इज द प्रूव्ड, दिस इज द प्रूव्ड ओके। चलिए और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, थोड़ा बात करते हैं, बातें चलती रहेंगी, ठीक है ना। जितना ज्यादा डिस्कस होगा बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, देख रहे होंगे आप। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल टू 1, और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर, थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं ना इसको, थोड़ा एक काम करते हैं। देखिए क्या है ना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन है उसका ये नहीं है कि मतलब यही तरीका है, आप रिसर्च करिए ना। जैसे इसी क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं कि कहां से हो पाता है। सेक स्क्वायर 29 डिग्री दिख रहा है, तो हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे बताइएगा कि क्या सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर 29 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पे इसको लिख देते हैं यहां पर, चलिए लिखिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 29 डिग्री एंड माइनस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा बात किया जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर
29 डिग्री है, रहने दीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है। तो मुझे बताइएगा कि 61 डिग्री है, तो 61 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग गया? आपका स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला? 1 प्लस 10 स्क्वायर 29 डिग्री मिलता है, और माइनस कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा में क्या चेंज होगा? हाँ, कॉट 10 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और सब पॉजिटिव होंगे, तो यहां से आपको 10 29 डिग्री मिलेगा। और जब 10 29 डिग्री मिलेगा तो 10 29 डिग्री के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर 29 डिग्री मिलेगा। तो 10 स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 29 डिग्री माइनस में कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या? 1। और 1 क्या है? आपका राइट हैंड साइड है। इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। थोड़ा और बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। क्या इसी प्रकार से हो सकता है कि किसी और प्रकार से भी हो सकता है? तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री है, इसको हम क्या 1 अपान कॉस स्क्वायर 29 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, तो क्या इसको हम कॉस स्क्वायर 61 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 61 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। ये भी बात सही है। अब यहां से हम क्या पाएंगे? एलसीएम देखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? कॉस स्क्वायर 29 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 61 डिग्री। इससे कैंसिल करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 61 डिग्री एंड माइनस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या हो सकता है अब यहां पर। ये लाइन थोड़ा सा हमको लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो एक काम करते हैं, आप इस इतने कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, इसको आप रिसर्च करिएगा। होने के लिए ऐसे भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप एक काम करिएगा दोस्तों कि आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, या यहाँ एक तरीका और हो सकता है कि आप इसको रहने दीजिए और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 प्लस सॉरी कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आप इस फार्मूला को भी यहां पर रख देंगे तो मुझे लगता है कि आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, होने के लिए 2-4 मेथड से सॉल्व हो सकता है। चूंकि आपके पास समय का अभाव रहेगा उस समय, तो आप उसी रास्ते को चूज करेंगे जो रास्ता आपके लिए क्या हो, कम से कम समय ले और आपके लिए ज्यादा लाभदायक साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है साइन 32 डिग्री इंटू कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री साइन 58 डिग्री इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है, जब प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा तो सर ने यह कहा है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो आपने क्या ले लिया दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है आपने। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख लीजिए दोस्तों, साइन है 32 डिग्री है, कॉस है 58 डिग्री है एंड प्लस कॉस 32 डिग्री है और साइन 58 डिग्री है। अब दोस्तों यहां पर होगा क्या कि आपको 0 डिग्री का वैल्यू पता होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है, 45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू पता होता है, 60 डिग्री का वैल्यू पता होता है, 90 डिग्री का वैल्यू पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर 32 डिग्री और 58 डिग्री दिया हुआ है और ये वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यू हैव अ फार्मूला एंड यू हैव अ फार्मूला, दिस इज नथिंग दैट इज अ sin a cos b plus cos a sin b. It means that the value of a is 32 degree and the value of b is 58 degree. Sin a cos b plus cos a sin b, तो आपको ये फार्मूला पता है, दैट इज sin a plus b and you know that the value of a is nothing 32 degree. तो sin a 32 डिग्री and plus b is nothing, that is the 58 डिग्री। आप इसका सम कर देंगे दोस्तों, तो sin कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ऑब्वियसली 1 होती है। तो 1 क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो आज हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। और चीजें क्या हो सकती हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा बात किया जाए।
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा। सर ने कहा है कि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज द वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू नो दैट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इज द कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा लिख दीजिए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। चलिए आप क्या करेंगे, ये आप क्या लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर में क्या करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अभी इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड अपान में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया, आपने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, अब आगे बात करते हैं, ये बताइएगा मुझे, अब हम बात करते हैं दैट इज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है माइनस 2 कॉस थीटा है ही, और अपान में साइन स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, तो एक काम बताइए, साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा 2 कॉस, कितना मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो कितना मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, और अपान में मिल जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा तो आप एक काम करिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां मिल जाएगा 2 कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस 1, और अपान ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचा कितना 1 एंड 1 प्लस माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस बाहर निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और माइनस बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपान, ध्यान दीजिएगा अपान, इससे तो कैंसिल हो गया, 1 अलग है, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो जब इससे कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे आप, नॉर्मल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कितना बचा 1 माइनस है और 2 कॉस थीटा आया, और अपान में कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा आया, इसके अपान 1 कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, 1 से 1 प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 कॉस थीटा में से माइनस 2 कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस दैट मैटर इज प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है थोड़ा बात कर लेते हैं, आपके सामने दिया होगा दोस्तों साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट, तो क्या करेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और अपान
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे क्या हो गया कैंसिल, जब इससे कैंसिल हो गया और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर हमको कितना मिल रहा है दोस्तों बताइए, यहां हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एंड प्लस कितना है दिया है साइन थीटा इंटू, सॉरी ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां कहीं से देखिए चूक हुआ है, उसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताते हैं आपको। क्या होता है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं होता है प्लस ए बी, तो 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना, माइनस ए बी होता है ऑब्वियसली। 1 सेकेंड, फिर से इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है पहले इसको लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। 1 लाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो लिखो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, अपान में साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा कैंसिल और प्लस सॉरी, ये आपने किसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 1, 1 आ गया, दैट इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द प्रूव्ड, ठीक है, ऐसे करना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रूफ वाला क्वेश्चन किया बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ, वादा करता हूं आगे भी नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी बातें कमेंट के माध्यम से करिएगा। आपकी बातों को बहुत ज्यादा गौर फरमा करके उस पर काम किया जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। जब आप बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे, इट्स माई प्रॉमिस, ओके। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।